इस वीडियो में बात करेंगे शेक्सपियर के एक प्ले के बारे में जिसका नाम है किंग लियर। तो इसकी समरी और इसके कैरेक्टर्स मैं आपको बताऊंगी। जब भी आपने कोई प्ले पढ़ना हो या देखना हो तो उसमें सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं कैरेक्टर्स। अगर आपको कैरेक्टर्स के बारे में पहले से नॉलेज होगी कि ये कैरेक्टर ये रोल परफॉर्म कर रहा है तो आपको प्ले पढ़ने में बहुत इजीली बहुत जल्दी उसको समझ आ जाएगी कि इस पर्सन का ये रोल है। क्योंकि जब आप प्ले पढ़ रहे होते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि ये पर्सन कौन है, आप गैस नहीं कर सकते कि ये पर्सन का अच्छा ये रोल हो सकता है। तो जब आपको करेक्टर्स के बारे में पहले ही बैकग्राउंड में नॉलेज होगा तो बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो इसमें मैं आपको करेक्टर्स बताऊंगी, उनका रोल बताती जाऊंगी और साथ ही मैं आपको एंड पे इसकी सारी समरी बता दूंगी। अब किंग लियर में सबसे पहला मेन करेक्टर है किंग लियर का। किंग लियर जो है वो एक बहुत ही एजिंग पर्सन है, एक एजिंग किंग है ब्रिटेन का, और उसी को हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। मींस के प्रोटैगनिस्ट का आप जानते हैं कि प्रोटैगनिस्ट किसको कहते हैं। प्रोटैगनिस्ट वो पर्सन होता है जो कि मेन करेक्टर होता है किसी भी स्टोरी में। मींस के जिसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही होती है। यानी वो पर्सन अगर स्टोरी से निकाल दें तो स्टोरी का कोई मतलब नहीं होगा। जिस तरह हीरो एक स्टोरी में इम्पॉर्टेंट होता है ना, हीरो बेसिकली हम प्रोटैगनिस्ट को ही कहते हैं। तो यहाँ पे किंग लियर जो है वो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, जो कि एक ब्रिटेन का किंग है। उसके बाद है कॉर्डेला। कॉर्डेला किंग लियर की सबसे छोटी बेटी है और सबसे अच्छी बेटी है। इसका कैरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है प्ले में। अब कॉर्डेला जो है वो किंग लियर के साथ बहुत ही लॉयल है, बहुत अच्छा से मतलब बहुत प्यार करती है उसके साथ, लेकिन वो उसकी तारीफ़ नहीं करती, झूठी तारीफ़ें नहीं करती, मतलब फ्लैटर नहीं है। वो बताती है कि मैं अपने बाप से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन झूठी तारीफ़ें वो नहीं करती। उसके बाद है गॉनरेल। गॉनरेल इसकी सबसे बड़ी बेटी है जो कि उसकी झूठी तारीफ़ें करती है और बहुत ही एक किस्म की रूथलेस है। इसके बाद है रेगन। रेगन जो है इसकी मिडल बेटी है, यानी दरमियानी बेटी है। इसके बाद मतलब इसकी शादी हो चुकी है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल के साथ और गॉर्नेल की शादी हुई है ड्यूक ऑफ अल्बनी के साथ। तो ये जो है इनकी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं किंग लियर की। उसके बाद है ग्लॉसेस्टर। ग्लॉसेस्टर जो है एक नोबल रॉयल लॉयल पर्सन है किंग लियर का, उसके जो किंग लियर को सर्व करता है। उसके बाद यहाँ पे है एडगर। एडगर जो है ग्लॉसेस्टर का ओल्डर बेटा है, बड़ा बेटा है, जो कि बहुत ही लेजिटिमेट मतलब बहुत फर्माबरदार पर्सन है। उसके बाद है एडमंड। एडमंड जो है वो उसका छोटा बेटा है जो कि मतलब फर्माबरदार नहीं है। उसके बाद है केंट। केंट जो है एक नोबल पर्सन, नोबल मैन है, जो कि जैसा रैंक ग्लॉसेस्टर का वैसा ही केंट का भी रोल है। उसके बाद अल्बनी। अल्बनी जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये किंग लियर गॉर्नेल जो है उसका हस्बैंड है। उसके बाद कॉर्नवॉल जो है वो रेगन का हस्बैंड है। फूल जो है वो एक किस्म का जेस्टर है, लियर्स जेस्टर, एक किस्म का जोकर टाइप आप कह सकते हैं कि पन क्रिएट करता है ये प्ले में, कि मतलब लाइट सी कॉमेडी और बहुत ही मज़े का इसका करेक्टर आपको नज़र आएगा। जो कि इसका नेम है बिल्कुल ऑपोजिट इसका करेक्टर है। नेम इसका है फूल, लेकिन ये बातें बहुत अच्छी करता है, बहुत समझदार वाली बातें करता है और बहुत ही आप इसे इंजॉय करेंगे। उसके बाद ऑसवर्ल्ड है जो कि एक स्टीवर्ड है और ये किंग लियर के साथ बदतमीज़ी करता है, उसके साथ रूड बिहेव करता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी समरी के बारे में। तो समरी इसकी कुछ यूँ है कि किंग लियर बहुत ही मतलब इस तरह का पर्सन है। एक हिसाब से वो अच्छा भी पर्सन है, लेकिन उसका मसला ये है कि वो अपनी बेटियों से कहता है कि आप मेरे सामने मतलब अपना जो प्यार है वो इजहार करें कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। तो उसकी जो 2 बेटियां होती हैं गॉनरेल और रेगन जो होती हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा खुशामद करती हैं, उसकी तारीफ़ें करती हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जबकि कॉर्डेला जो है वो कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन इतना नहीं करती कि मैं मतलब ये वो जैसे मेरी सिस्टर्स कर रही हैं। तो मतलब जैसे वो बता रही हैं मतलब मैं आपसे करती हूँ, मैं आपसे मतलब एज अ फादर जितना मुझे आपसे प्यार करना चाहिए मैं उतना आपसे करती हूँ, लेकिन वो उसकी खुशामद नहीं करती, उसे बड़े बड़े पुल नहीं बांधती उसकी तारीफ़ों के। तो उसका बाप जो है इस बात से बहुत नाराज़ हो जाता है कि इस बेटी ने मेरी तारीफ़ नहीं की या मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। तो वो कहते हैं कि मतलब अगर तुम मुझसे ऐसी बात है फिर तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूँगा, अगर तुम मेरे से अपना इजहार नहीं करोगी। तो इस तरह ना वो उसकी जो है उसे ये बात पसंद नहीं आती किंग लियर को और वो उसको अपनी जायदाद से भी निकाल देता है। कि वो कहते हैं कि अब तुम्हें मैं मतलब अपनी जायदाद जो है वो कुछ भी नहीं दूंगा,
उसके बाद वो दो पर्सन्स जो हैं वो आते हैं इस स्टोरी में। उन्हें वो कहता है कि आप मतलब शादी कर सकते हैं इससे तो कर लें, लेकिन मैं इसे अपनी जायदाद में से कुछ नहीं दूंगा। उसके बाद एक पर्सन जो है वो उससे शादी कर लेता है। अब गॉनेल जो है उसकी सॉरी कॉर्डेला की शादी हो जाती है, लेकिन किंग लियो जो है वो इसको मतलब बिल्कुल भी ब्लेसिंग्स नहीं देता और ऐसे ही उसे रुखसत कर देता है। बाकी जो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो अपनी दो बेटियों में तकसीम कर देता है, एक तो उसमें गॉर्नेल में और रैगन में। अब ये दोनों बेटियां जो हैं वो किंग लियर की अच्छी नहीं होती, मतलब ये फ्लैटर होती हैं और अपने बाप के साथ बिल्कुल प्यार नहीं करती, सिर्फ इन्हें अपनी जायदाद की लालच होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके बाप को पता चलना शुरू हो जाता है कि उसकी बेटियां जो हैं उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती। अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक स्टीवर्ड है ऑसवाल्ड, वो जब किंग लियर उसकी अपनी बेटी के घर रहने के लिए जाता है गॉर्नेल के घर, तो वो अपने जो स्टीवर्ड होता है उसको कहती है कि मेरे बाप के साथ बहुत बुरा बिहेव करो कि वो यहाँ से चला जाए। तो इसी तरह किंग लियर जो है उसके साथ बुरा सलूक होता है और उसके फिर बाद में रियलाइज़ होगा कि मतलब मैंने कितना पुअर डिसीजन था। तो इस होल द स्टोरी यही चल रही होती है, मेन चीज़ इसमें ये चल रही है कि वो किंग लियर जो है वो बार बार हम यही डिस्कस करेंगे कि वो एजिंग है, मतलब बूढ़ा हो चुका है, तो उसे अपने डिसीजंस अच्छे से लेने नहीं आते। पहले भी उसने बुरा डिसीजन लिया कि अपनी जो बेटी थी, अच्छी बेटी थी जो उससे ज़्यादा लॉयल थी, उसके साथ उसने अच्छा सलूक नहीं किया। तो अब इसी तरह अब आप जब स्टोरी थ्रू आउट द प्ले इसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।